और अब आखिरी चीज है शॉर्टकट कीज कैसे लगाएंगे। ये हमारा बना हुआ है फॉर्म 1। हम यहां पे एक मेन्यू स्ट्रिप भी लगाते हैं। ये मेन्यू स्ट्रिप आ गई। यहां पे हम कुछ मेन्यू अपना डिफाइन कर लेते हैं। यहां पर भी इमेजेस लगाई जा सकती हैं। ठीक है, इमेज आप इसके ऊपर जाए तो ये देखें इमेज का ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल वैसी इमेज लगाएं यहां पे। अब हमें देखना है क्या है शॉर्टकट कीज कैसे लगाएंगे। न्यू की शॉर्टकट की हम अमूमन रखी जाती है कंट्रोल एन, ओपन की होती है कंट्रोल ओ, और सेव की कंट्रोल एस। तो वो हमने यहां पे लगानी है। ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, शॉर्टकट कीज। यहां पे जाएं और आप बताएं जी कौन सी रखनी, कंट्रोल के साथ लगानी है। फिर कितना काम उसने आसान किया हुआ है। कंट्रोल एन, ये आ गया एन। ठीक है, ओके। ये देखें शॉर्टकट की आ गया और लिखा है शो शॉर्टकट कीज। आप शॉर्टकट कीज शो करनी है या नहीं करनी। ठीक है, इसी तरह इसकी लगा दें, सेव की लगा दें। ये सेव की लगा रहा हूं मैं। ये सेव की शॉर्टकट की लग गई। सही है। ये जो टूल स्टिप के जो बटन्स हैं इनके लिए यहां पे शॉर्टकट का ऑप्शन नहीं आ रहा। लेकिन हम इसका एक वे आउट निकाल सकते हैं। हमें खुद भी चाहे तो हम शॉर्टकट की मैनुअली डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखें। पहले हम ऐसा करते हैं कि हम ना एक फंक्शन बना लेते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट, या जो भी आप इसका नाम रखना चाहें। हम यहाँ पे जस्ट एक मैसेज शो करवाते हैं कि न्यू डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड। अब ये जो फंक्शन हमने कॉल करना है, ये फंक्शन हमने कॉल करना है कब, जब इस न्यू पे क्लिक हो या जब इस न्यू पे क्लिक हो। तो एक तरीका तो ये कि इस पे डबल क्लिक करें और इस फंक्शन को कॉल कर लें। ये फंक्शन कॉल हो गया। और दूसरा इस पे डबल क्लिक करें, यहां से भी कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब दो तरीकों से वो फंक्शन कॉल हो रहा है, टूल स्ट्रिप के बटन पे क्लिक करने से भी और मेन्यू स्ट्रिप के बटन पे क्लिक करने से भी। ठीक है, तीसरा तरीका भी हमने लगाया हुआ है ऑलरेडी, शॉर्टकट की से भी कॉल होगा। तो आप देखें यहाँ पे न्यू पे बटन पे क्लिक किया, ये फंक्शन कॉल हो गया, यहां से भी कॉल हो गया, और कीबोर्ड से मैं कंट्रोल एन प्रेस करता हूं तो यहां से भी कॉल हो गया। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि अगर हम मैनुअली कोई शॉर्टकट की डिफाइन करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पे शॉर्टकट की नहीं लगी हुई, फॉर एग्जाम्पल इसको हम करते हैं रीसेट। ये रीसेट हो गई, हट गई यहां से शॉर्टकट की। अब हम इसको रन करते हैं, शॉर्टकट की को हम यूज करने की कोशिश करते हैं, क्या ये कॉल होता है या नहीं होता। अब ये कॉल नहीं हो रहा। ठीक है, यहां से कॉल हो रहा है, यहां से कॉल हो रहा है, लेकिन शॉर्टकट की से कॉल नहीं हो रहा। हम अपनी एक मैनुअली शॉर्टकट की कैसे डिफाइन करेंगे उसका प्रोसेस समझें। पहले फॉर्म पे जाएं, प्रॉपर्टीज में जाएं, कहां पे गए, फॉर्म पे। एक प्रॉपर्टी इसकी की प्रीव्यू, क्या नाम है इसका, अब इसमें जाएंगे। ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स होती है, हर फॉर्म की ये प्रॉपर्टी फॉल्स होती है, लेकिन ये बहुत काम की प्रॉपर्टी है। इसके जरिए आप फॉर्म पे प्रेस की जाने वाली हर की को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, मुदाखलत कर सकते हैं। यानी फर्ज करिए यूजर टेक्स्ट बॉक्स में कोई चीज टाइप कर रहा है, टेक्स्ट बॉक्स कहां होता है, फॉर्म के ऊपर होता है ना। अब यूजर ए प्रेस करेगा तो टेक्स्ट बॉक्स के पास पहुंचने से पहले हम उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं, वहां पे जाने से पहले, वहां पे डिस्प्ले होने से पहले। ये होती है इंटरसेप्शन। ठीक है, फिर हमारी मर्जी उस की को आगे जाने दें या ना जाने दें, उसको वहीं पे पकड़ लेंगे। यूजर के कीबोर्ड से एक की प्रेस की, वो आगे गई, और टेक्स्ट बॉक्स तक पहुंचने से पहले हम दरमियान में ही उसको इंटरसेप्ट कर लेंगे। अब आगे हमारी मर्जी को उसको आगे हम टेक्स्ट बॉक्स तक जाने दें या ना जाने दें। सो ये प्रॉपर्टी ये वाला काम करती है, तो इसको हम ट्रू कर रहे हैं। ठीक है, की प्रीव्यू हमारी ट्रू हो गई। दूसरा काम ये करना है कि आप
फॉर्म का इवेंट है की डाउन, इसको आप हैंडल करेंगे। की डाउन ये इवेंट कब जनरेट होता है? जब कीबोर्ड से कोई की प्रेस की जाती है और रिलीज करने से पहले ही ये इवेंट ट्रिगर हो जाता है, तो इसको आप हैंडल करें। ये आ गया। अब यहां पे हम उसको मैनुअली बताएंगे कि ये वाली की अगर प्रेस की गई है तो फिर उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा। हम क्या लिखेंगे? इफ ई डॉट मॉडिफायर्स, इफ ई डॉट मॉडिफायर्स, मॉडिफायर्स का मतलब होता है कंट्रोल आल्ट शिफ्ट, कि यूजर ने कौन सा मॉडिफायर प्रेस किया है, कोई प्रेस भी किया या नहीं किया। तो हम कहते हैं इफ ई डॉट मॉडिफाइड इज इक्वल टू कीज डॉट, कौन सा मॉडिफायर प्रेस किया है? कंट्रोल, एंड उसके साथ की कौन सी प्रेस की है? की कोड, कौन सी की प्रेस की है? एन। ये हमने अब मैनुअली एक शॉर्टकट की डिफाइन कर रहे हैं, सही है। तो क्या होना चाहिए? ये फंक्शन कॉल होना चाहिए जो हमने अभी बनाया था, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। अब मैं यहां पे कंट्रोल एन प्रेस करता हूं तो ये फंक्शन कॉल हो गया। तो आपने देखा कि किस तरीके से आप मैनुअली शॉर्टकट कीज डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप मेन मेन्यू आपने नहीं बनाया हुआ, आप खुद से उसकी प्रोग्रामेटिकली सारी आपने कीज डिफाइन करनी है, तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। एनी क्वेश्चन?